इसको है भैया कितने कालखंडों में विभक्त किया गया, तो याद रखेंगे इसको आपका देखिए 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है ना, 4 कालखंड आपको याद रखने हैं। पहला आपको देखेंगे आदिकाल हो जाएगा, दूसरा आप देखेंगे भक्ति काल हो जाएगा, तीसरे की बात करेंगे तो आपका रीतिकाल हो जाएगा, चौथे की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा आधुनिक काल। ठीक है ना, ये जो आदिकाल की बात कर रहे हैं तो आदिकाल ये आपका 1000 से लगाकर 1350 ईस्वी तक था। 1000 से आपका ये 1350 तक था, आदिकाल था। दूसरा हमने बताया भक्ति काल, ये 1350 से हो जाएगा, 1350 से 1650 तक, और ये कितना हो जाएगा 1650 से आपका हो जाएगा 1850 तक। ये क्या हो जाएगा, ये भैया रीत काल हो जाएगा। आधुनिक काल जो है ना, ये 1850 से लगाकर अब तक आपका चल रहा है, तो ये आपके आधुनिक काल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो दोस्त पृथ्वीराज रासो है जो भाई किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सारंगधर की, नरपति नल्ला की, चंद्र बरदाई की, जगने की। आपको बताया ये किसकी रचना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका चंद्र बरदाई की है। पृथ्वीराज रासो जो है ना, ये चंद्र बरदाई की है। और आपके देखेंगे सारंगधर जो है ना, ये आपकी हमीर रासो की हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे नरपति नल्ला आपका बीचल देव, ठीक है ना, बीचल देव, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। जगनिक की बात करेंगे तो परमार रासो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमार रासो। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो भैया प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ आपको बताना कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे सतसई है, रामलला नछऊ है, पृथ्वीराज रासो है, या फिर आला उदल है। तो यहाँ पर प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला प्रमाणिक ग्रंथ यहाँ पर आपका 3rd नंबर पे जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। बिल्कुल यहाँ पर आपको भूलना नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। तो भैया यहाँ पर इस महाकाव्य के लेखक जो हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बलदेव चंद हो जाएंगे, भगवान सिंह हो जाएंगे, चंद्र बरदाई हो जाएंगे, भट्ट केदार हो जाएंगे। तो भाई कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके भट्ट केदार हो जाएंगे, ठीक है ना, भट्ट केदार आपको राइट आंसर करना है। जयचंद्र प्रकाश नामक जो महाकाव्य के जो लेखक होंगे, तो यहाँ पर भट्ट केदार आपको राइट आंसर करना है। 5 नंबर पे जाएंगे, यहाँ पर कह रहा है रासो रचित काव्य है और उसकी रचना जो आपकी रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देखते रहेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बी नंबर देखेंगे, या फिर आपका सी नंबर देखना है, या फिर डी नंबर। और सभी लोग भैया क्लास को एक बार लाइक करिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको राइट आंसर, रासो रचित काव्य के जो हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 1st नंबर, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो दोस्तों किस काल की रचना है, अभी बताइए किस काल की हो जाएगी भाई? आदिकाल की हो जाएगी, रीतकाल की हो जाएगी, भक्ति काल की, फिर आधुनिक काल की। तो पृथ्वीराज रासो जो है ना आपके भैया आदिकाल की रचना हो जाएगी, आदिकाल। हमने बताया था आदिकाल जो है ना आपका देखिए कब से कब तक था, 1000 से लगाकर 1350 तक आदिकाल हो जाएगा। फिर इसके बाद रीतकाल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, अब भक्ति काल की बात कर लेंगे। भक्ति काल देखिए 1350 से आपका 1650 हो जाएगा, और ये 1650 से लगाकर आपका 1850 ये रीतकाल हो जाएगा। और फिर आपका देखिए 1850 से लगाकर यहाँ पर अब तक जो है ना ये आधुनिक काल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपका 1st नंबर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है अब्दुल राही, शिव प्रसाद, या फिर अब्दुल हसन, या फिर सुदर्शन। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका आपको नाम बताना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो हो जाएगा 7 नंबर पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ही यहाँ पर आपका हो जाएगा अबुल हसन, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये खड़ी बोली के जो है ना आदि कवि हैं, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने क्या 8 सुल्तानों के साथ काम किया और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में आपका देखिए जो पड़ता है पटियाली, जो कि आपका कासगंज में दोस्तों, वहाँ के ये रहने वाले थे। चलिएगा, अमीर खुसरो का समय है, अमीर खुसरो का जो समय है दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है अमीर खुसरो का जो समय है, तो यहाँ पर आपको बताना है 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, या फिर 14वीं शताब्दी। तो भैया अमीर खुसरो का जो समय हो जाएगा आपको बताना क्या हो जाएगा, इनका जो जन्म हुआ था, तो भाई जन्म से आपको पता चल जाएगा इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे 1253, और यहाँ पर इनकी जो मृत्यु हुई थी 1325 को हुई थी। तो इनका जो समय रहा है, तो यहाँ पर आप देखें कौन सी शताब्दी में आ रहा है, तो ये आपकी देखिए 13वीं शताब्दी में आ रहा है इनकी मृत्यु हुई। तो 13वीं शताब्दी के समय भैया मीर खुसरो का समय था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, सी नंबर। चलिएगा, खड़ी बोली के सर्वप्रथम जो है ना कवि माने जाते हैं, तो खड़ी बोली के जो सर्वप्रथम जो कवि दोस्त माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, या फिर कह रहा भैया रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर आपको करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों, यहाँ पर जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा,
अमीर खुसरो, क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो, अभी बताया है दोस्तों, बी नंबर, अमीर खुसरो आपका करेक्ट आंसर। खड़ी बोली के कवि हैं भैया, याद रखेंगे बिल्कुल। यहाँ पर इनका जन्म 1253 हमने बताया था, पटियाली कासगंज यूपी, भूलना नहीं है। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं तो भैया कौन है, विद्यापति हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, नागार्जुन हैं, या फिर कह रहा है भिखारी ठाकुर हैं। तो कौन हो जाएंगे मैथिली के प्रसिद्ध कवि, आपको बताना है। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यापति जी हैं, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हो जाएंगे बिल्कुल। इनको जो है ना विद्यापति जो है, इनको जो है ना मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, किनको, विद्यापति को, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, मैथिल कोकिल, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा है विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई। तो भैया इनकी जो किस भाषा में पदावली लिखी गई थी, तो यहाँ पर भोजपुरी है, ब्रज है, अवधी है, या फिर मैथिली। तो भाई इनकी जो भाषा लिखी गई थी, याद रखेंगे, ये जो लिखी गई थी आपको याद होना चाहिए, ये मैथिली में लिखी गई थी। तो डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। कमेंट करो। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। तो यहाँ पर आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीत काल के हैं, या फिर आधुनिक काल के। तो भैया किस काल के संत कवि हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर करिएगा, किस काल के हो जाएंगे। हमने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए काल को है ना, काल खंडों को भैया 4 भागों में बांटा गया था, आपको पता होगा। पहला एक आपका आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, फिर आपका रीत काल और आधुनिक काल। देखिए आदिकाल को ही क्या कहा जाता है, इसको ही वीर गाथा काल कहा जाता है। क्या, वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो भक्ति काल हो जाएगा, भक्ति काल की बात करेंगे। आदिकाल आपका देखिए अभी बताया था 1000 से लगाकर ये 1350 तक रहा। और भक्ति काल पे जाएंगे दोस्त, तो ये देखिए कब तक रहा, ये 1350 से 1600, देखिए ये पूछे जाते हैं इसीलिए बता रहे, 1650 तक रहा। और ये 1650 से आपका रहा भैया 1850 तक। अगर आप आज यहाँ पर आप जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपको हिंदी साहित्य से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर, हर क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिलने वाला है। तो 1850 से आपका अब तक जो चल रहा है ये आधुनिक काल में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बी नंबर देखिए आ चुका है, पूजा निषाद का। तो बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो कबीरदास, तुलसी, सूरदास, ये किस काल के थे, भक्ति काल के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भक्ति काल में एक पॉइंट याद रखेंगे, 2 धाराएं थी, ठीक है ना, 2 धाराएं भैया यहाँ पर थी। एक देखिए थी यहाँ पर निर्गुण धारा थी, और एक आपको पता है कौन सी थी, एक आपकी थी सगुण धारा। तो एक आपकी सगुण थी, एक आपकी निर्गुण थी। निर्गुण की बात करेंगे, निर्गुण में 2 प्रकार के व्यक्ति थे, निर्गुण में 2 प्रकार के व्यक्ति थे। पहला यहाँ पर था भैया ज्ञान मार्गी के लोग, पहले थे भैया ज्ञान मार्गी के लोग। और दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर थे प्रेम मार्गी के लोग। एक ज्ञान सिखाते थे, एक प्रेम से बात बताते थे। प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी में जो आते हैं आपके कबीरदास आते हैं, याद रखेंगे। और सगुण में जो बात करेंगे, जो सगुण की बात कर रहा, देखिए यहाँ पर जो थे एक तरीके भक्त टाइप के थे। एक थे भैया राम भक्ति धारा, दूसरी थी कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा थी। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। और पीडीएफ के लिए भैया टेलीग्राम जुड़िएगा। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, भैया अब यहाँ पर बता देंगे भक्तिकालीन कौन सा नहीं है। अभी बता चुके हैं, आपको याद रखना है तो कौन सा नहीं है। बिहारी है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, सीधा सीधा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे, पहला नंबर आपका बिहारी जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर बिहारी जो आपके यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। ये किस काल के हो जाएंगे, याद रखेंगे, ये रीत काल के हो जाएंगे। कौन से काल के, रीत काल के हो जाएंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, रीत काल को ही क्या चाटुकारिता काल कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी रचना एक ही है दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कबीर जी की जो रचनाएं हैं निम्न में से किस में संकलित हैं। यहाँ पर आपको बताना है किस में संकलित हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों करना है, आपका दिया गया मृगावती, सूरसागर, पदावली, या फिर बीजक। तो यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर करना 14 में करिएगा। तो यहाँ पर आपको पता है जो निम्न रचनाएं किस में संकलित हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर इनकी जो रचनाएं संकलित हैं, तो ये आपका बीजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीजक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजक के जो पार्ट होते हैं आपको पता होगा, जिसमें आपकी इनकी रचनाएं लिखी गई हैं, यहाँ पर आप याद रखेंगे। एक इनका होता है साखी, ये भी पूछा जाता है, साखी हो जाएगा, शबद हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा रमैनी, ठीक है ना, ये कबीरदास की रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मृगावती और आपकी सूरसागर जो है ना, मृगावती और सूरसागर देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखिएगा। ये सूरदास की हो जाएंगी, किसकी, सूरदास की दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा। और यहाँ पर देखिए पद्मावली जो है ना, अभी हमने बताया ये किसकी रचना है, ये भैया विद्यापति की रचना है। ये विद्यापति की रचना है दोस्तों, किसकी हो जाएगी, विद्यापति की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर डी नंबर बन जाएगा। चलिएगा, दिए गए विकल्पों में से कह रहा निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि कौन हैं। तो भैया निर्गुण भक्ति काव्य के यहाँ पर जो प्रमुख कवि हो जाएंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा,
तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, 15 में आपको करेक्ट आंसर दोस्तों करना है। और यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिए दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा, चलिएगा यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका कबीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कबीर दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करते रहें। यहाँ पर देखिए कह रहा है, जो आपका बारियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ है, दिन नेड़ा आया। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो, 16 में आपको बताना ये जो है ना किसकी है, कबीरदास की है, रहीम की है, सूरदास की या फिर घनानंद की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये पंक्ति है भैया ये किसकी है, तो याद रखिएगा ये आपकी कबीरदास की हो जाएगी। ये सारे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 120 क्वेश्चन होंगे और इनकी आंसर शीट भी है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सब कुछ भैया मिल जाएगा। बिल्कुल मनमोहन बिल्कुल सही, और आपके देखिए माया यादव का भी यहाँ पर सही आंसर। निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है, तो भैया तुलसी हैं, कबीर हैं, सूरसागर हैं या फिर मीरा हैं। तो भैया कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आपका 70 नंबर करिएगा, तो अभी हमने बताया कबीर जी हो जाएंगे। निर्गुण देखिए हमने बताया था 2 धाराओं में विभाजित था भैया भक्ति काल, एक निर्गुण धारा और आपका सगुण धारा। निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी के लोग और प्रेम मार्गी के लोग रहते थे, और सगुण धारा में जो है ना जो भगवान को मानने वाले लोग थे, एक तरीके से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति वाले लोग थे। तो यहाँ पर जो निर्गुण धारा में आते थे वो आपके कबीरदास यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल बी नंबर सही देखिए आ रहा है। सुदक्कड़ी किसकी भाषा है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुदक्कड़ी आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भैया, ये रहीमदास की या फिर रामानंद की या फिर कबीर की या फिर जायसी की। जो सुदक्कड़ी है दोस्तों ये जो भाषा हो जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, सुदक्कड़ी आपको याद रखना है 18 नंबर में। तो ये जो भाषा हो जाएगी आपको बताना किसकी हो जाएगी, ये दोस्तों हो जाएगी किसकी, कबीर जी की। किसकी, कबीर की हो जाएगी। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो सुदक्कड़ी है यहाँ पर देखेंगे, जो सुदक्कड़ी शब्द है तो ये किसके द्वारा बोला गया था, याद रखेंगे जो ये है ना ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बोला गया था। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबीर के प्रमुख शिष्य थे, तो भैया कबीर के जो प्रमुख शिष्य थे आपका रैदास है, धर्मदास है, दादू है, सुंदरदास है। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर में अगर आप देखेंगे तो कबीर के जो प्रमुख शिष्य थे, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, इनके जो शिष्य हो जाएगा तो कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पता होगा धर्मदास इसके शिष्य थे, तो बिल्कुल धर्मदास है। इन्हीं के द्वारा क्या है बीजक का संकलन किया गया था, इन्हीं के द्वारा बीजक का संकलन किया गया था। चलिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सही आंसर, कबीर देखिए कर रहे हैं पूजा माया। चलिएगा मनमोहन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीर दास किस शाखा के जो है ना कवि थे, तो यहाँ पर कबीर दास जो है ना किस शाखा के कवि थे, तो यहाँ पर आपको बताना है ज्ञानश्रयी, प्रेम मार्गी, सगुण भक्ति या फिर राम भक्ति। तो हमने यहाँ पर आपको बताया भैया ये किस शाखा के कवि थे, अभी हमने बताया भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भक्ति काल के थे। तो भक्ति काल के थे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो आपका ज्ञानश्रयी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल जो है ना दो धाराएं थी, अभी बताया भक्ति काल में 2 धाराएं थी, एक आपकी धारा थी निर्गुण, एक आपकी सगुण। निर्गुण में देखिए आपके ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी आते थे, याद रखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट नंबर देखिए आ चुका है, बिल्कुल वेरी गुड भाई सभी को। यहाँ पर 21 नंबर देखिएगा, गुरु गोविंद जो है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बिहारी बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। तो ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर आपका देखिए किसकी ये लाइन लिखी हुई है, रहीम दास की है, दादू की है, कबीर दास की है, तुलसीदास की। तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको बता रहा है ये जो रचना लिखी है तो ये दोस्तों किसके द्वारा रचित है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कबीर दास आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, कबीर दास दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया, तो भैया किसका उपदेश नहीं दिया, मूर्ति पूजा का विरोध, आपका दिया जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो भाई किसका यहाँ पर कह रहा है उपदेश नहीं दिया था, तो कबीर जी ने जो है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्त्री पुरुष की जो समानता है, तो भैया यहाँ पर इसका उपदेश नहीं दिया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए पूजा है और आप धर्मवीर बिल्कुल भाई जुड़ चुके हैं, बिल्कुल भाई वेलकम भैया। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनमोहन बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे भाई जुड़े हों। कबीर की जो भक्ति का स्वरूप क्या है, कबीर की भक्ति की स्वरूप क्या है, तो अभी हमने बताया सगुण थे, और आपका सूफीमवादी थे, या फिर आपका वैष्णववादी था, या फिर आपका निर्गुण हो जाएगा। यहाँ से अगर एक बार आप क्लास लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी मॉडल पेपर करिएगा, वहाँ से हिंदी साहित्य के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके निर्गुण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्गुण आपको पता होगा जो है ना ये भक्ति काल है भैया, भक्ति काल में 2 धाराओं में बस बटा हुआ था, एक निर्गुण एक का सगुण हो जाएगा। जो कबीर दास थे निर्गुण भक्ति धारा से बिलोंग करते थे, बिल्कुल भाई सगुण नहीं होगा माया जी। मलिक जो है ना मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था, तो भैया अरबी फारसी, या फिर कह रहा मगधी, या फिर अवधी, या फिर ब्रज भाषा।
तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 24 में आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अवधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधि आपका राइट आंसर बनेगा। अवधि भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। कह रहा बसई पक्षी बोलई बहु बाखा करई हुलास देखई शाखा। तो यहाँ पर इस पंक्ति के जो रचयिता हैं, तो यहाँ पर आप बताइएगा कौन से इसके रचयिता हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जायसी। जायसी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जायसी राइट आंसर बनेगा। चलिएगा, कह रहा हीरामन जो है ना सुआ का उल्लेख आता है, हीरामन सुआ का जो उल्लेख आता है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत, सूरसागर, रामचरितमानस में, तो किसमें आता है, तो ये आप देखेंगे पद्मावत में आता है। पद्मावत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। जायसी किस धारा के कवि हैं भैया, जायसी जो है ना ये आपको बताया प्रेम भक्ति धारा के हैं, कर्म ज्ञान मार्गी के हैं, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो जायसी की बात करेगा तो ये भैया किसके हो जाएंगे, हमने बताया ये प्रेम मार्गी के भैया कवि थे, याद रखेंगे प्रेम मार्गी की। तो यहाँ पर अभी हमने जस्ट आपका डिस्कस किया था, जो भक्ति काल है आपका, ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल आपका देखिए कब से कब रहा। ध्यान से बस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आज 120 क्वेश्चन यहाँ से सारे आपके यूपी के देखिए कवर क्वेश्चन हो जाएंगे। 1350 से 1650 तक था, और भक्ति काल में 2 धाराएं थी, आपको याद रखना है। पहली आपकी देखिए यहाँ पर निर्गुण हो जाएगी एक, और दूसरी आपकी यहाँ पर सगुण हो जाएगी, ठीक है ना, दूसरी आपकी सगुण हो जाएगी। निर्गुण की बात करेंगे, निर्गुण में भी देखिए दो यहाँ पर लोग रहते थे, दो व्यक्ति रहते थे, 2 तरह के। एक थे आपके ज्ञान मार्गी के लोग जो ज्ञान पर विश्वास करते थे, दूसरे प्रेम मार्गी के लोग। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान मार्गी में जो आते थे कबीरदास आपके आते थे, प्रेम मार्गी में आपके आते थे मलिक मोहम्मद जायसी जी आते थे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा भैया जो कवि मौलिक जो है ना मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की जो भाषा है किसमें है, अवध में है, ब्रज में है, भोजपुरी है, या फिर खड़ी है, खड़ी बोली है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भाई, सभी लोग देखिएगा 28 में आप सभी लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा अवधि दोस्तों आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधि आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है, जायसी द्वारा रचित निम्न में से क्या है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, और आपका दिया गया है समासोक्ति या फिर रूपक काव्य है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 29 में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो समासोक्ति आपका राइट आंसर जो बनेगा, समासोक्ति आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, बी सी नंबर दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की जो रचना है प्रेम चिंगारी है। तो भैया किसकी जो है ना रचना प्रेम चिंगारी है, तो यहाँ पर आप 30 नंबर देखेंगे आपका देखिए शेख नबी जायसी या फिर क्या है नूर मोहम्मद नजब अली। यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है भैया, क्या हो जाएगा, तो सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा तो भैया नसब अली जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पर देखिए रामचरित मानस में कितने सोपान हैं, तो भैया यहाँ पर देखेंगे कितने सोपान हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, या फिर 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो 31 में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कितने सोपान हो जाएंगे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखिए हो जाएगा 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 आपका रामचरित में आपके देखिए जो है ना कितने सोपान है, 7 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए रामचरित मानस तुलसीदास के द्वारा जो है ना रचित है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, तुलसीदास की रचना आपको दोस्तों बतानी कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है कौन सी हो जाएगी। चलिएगा सभी लोग यहाँ पर बताएंगे तुलसीदास की रचना कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इसकी रचना जो हो जाएगी विनय पत्रिका, और आपका कविता रत्नाकर, या फिर कह रहा साहित्य लहरी, या फिर काशी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो इसकी रचना हो जाएगी तो 32 नंबर में आपका विनय पत्रिका बिल्कुल पहला नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, दास्य भाव, प्रेम भाव, सखा, या फिर घृणा। इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे भैया, इसकी जो है ना किसके प्रकार थी ये आपको बताना है, और यहाँ पर आपको सभी लोगों को राइट आंसर दोस्तों करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ये नंबर दास्य प्रभाव आपकी दास्य भाव की थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है बिल्कुल आप सभी लोगों को रट लेने हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाएगा, प्रेम भाव नहीं। ये क्या भगवान का नौकर मानते थे, दास प्रभाव की जो थी बिल्कुल यहाँ पर अग्नि परीक्षा जो है ना किस रचनाकार की कृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त देखते हैं भैया कौन इसका राइट आंसर करता है, तो यहाँ पर देखेंगे और किसका राइट आंसर दोस्तों बनता है यहाँ पर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर और बहुत ही बेहतरीन है आपका। यहाँ पर देखते हैं भैया कौन इसका करेक्ट आंसर
करता है। चलिएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा सभी लोग देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा तो भाई क्या हो जाएगा, 34 में जाएंगे तो यहाँ पर आपका डी नंबर आचार्य तुलसी, क्या हो जाएगा भैया, आचार्य तुलसी जो लोग किए हैं बिल्कुल सही आंसर किए हैं, बिल्कुल डी नंबर इसका सही आंसर आ जाएगा। और सभी लोग देखिए कमेंट लाइक करते रहेंगे। कह रहा सी राम भाई जग आपका सब जग जानी करूँ प्रणाम जोई जुर्मानी। तो यहाँ पर आपको कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है, तो यहाँ पर पढ़िएगा और इसका राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग, ये किस कृति से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दोस्तों करना है और यहाँ पर आपको बताना भैया क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन आपका यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन होने वाला है। चलिएगा, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा तो ये आपका 35 में देखेंगे तो ये आपका सी नंबर रामचरितमानस, क्या हो जाएगा, रामचरितमानस आपको लगाना है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर दोस्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम जो है ना, राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका माधवाचार्य हो जाएगा, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास या फिर रैदास। तो यहाँ पर इसका नाम बताइएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 36 में जो करेक्ट आंसर जो बनेगा दोस्त क्या हो जाएगा, देखते हैं भैया कौन इसका राइट आंसर करता है। और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा भैया, कौन सा हो जाएगा 36 में अगर जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो हो जाएगा भैया गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। चलिएगा दोस्त यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का विनय पत्रिका की भाषा है। अब इसका तो भैया किसी को गलत नहीं करना है और इसका देखते हैं भैया किसका राइट आंसर आता है और सभी लोग यहाँ पर अपना राइट आंसर जरूर से जरूर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भाई, क्या हो जाएगा, तो सभी लोग यहाँ पर देखिएगा इसका सही आंसर करते हैं भाई, किसका राइट आंसर आता है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा भाई किसका बनेगा, तो यहाँ पर विनय पत्रिका की बात कर रहा है तो यहाँ पर ब्रजभाषा, बिल्कुल देखिए सही आंसर आ चुका है हरिमोहन का और बिल्कुल सही आंसर ब्रजभाषा भैया, बिल्कुल जिसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल विनय पत्रिका दोहावली, कवितावली, गीतावली जितनी भी हैं ये आपका याद रखेंगे ब्रजभाषा में है। अवधि की बात करेंगे, अगर अवधि में कभी पूछ दे तो इसको याद, जैसे कि रामचरितमानस, रामचरितमानस आपका अवधि में, रामलला नछऊ अवधि में हो जाएगा, जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये आपके अवधि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सभी लोग जवाब दीजिएगा। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, इसका तो बिल्कुल ही सही करना भैया, इसका कोई भी आंसर इसका भैया गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। चलिएगा भाई सभी लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे, देखते हैं भैया किसका सही जवाब आता है। और यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर देखते हैं भाई किसका जवाब सही करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है और आप लोग यहाँ पर इसका सही जवाब ही करेंगे। तो यहाँ पर जो तुलसीदास का जो दोस्तों जन्म हुआ था ये आपका हुआ था राजापुर में इनका हुआ था। तो यहाँ पर राजापुर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, राजापुर जो आपका यहाँ पर बनेगा राजापुर। राजापुर यानी कि आपका ये कहाँ पड़ता है, बांदा में पड़ता है, ठीक है ना, गाँव एक बांदा, बांदा जो है ना आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। हिंदी साहित्य में जो है ना राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं तो भैया तुलसीदास हैं, आपका राघवानंद है या फिर कह रहा है स्वामी रामानंद है या फिर कह रहा है नाभादास हैं। तो भाई कौन से हो जाएंगे हिंदी साहित्य के जो राम काव्य के जो मुख्य प्रेरणा स्रोत, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका स्वामी रामानंद जी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, स्वामी रामानंद आपके यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो बनेगा सी नंबर भैया, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीदास की कौन सी जो काव्य रचना है ना ये ब्रजभाषा में है, तो भैया कौन सी रचना ब्रजभाषा में हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो भाई कवितावली हो जाएगी, विनय पत्रिका, गीतांजलि और गीतावली और आपका रामलला नैछू। तो ये अभी हमने बताया है जो आपकी तो ये भाई आपकी जो ब्रजभाषा में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर में आपका करेक्ट आंसर डी नंबर बनेगा, रामलला नछऊ आपका करेक्ट आंसर नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर दोस्तों हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका जवाब कौन होता है। देखिए यहाँ पर इसके आंसर से अभी आपके दिए गए हैं पीडीएफ में, आपको आंसर की भी आपकी मिल जाएगी। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए सूरसागर किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा सूरसागर जो है ना किसकी रचना है, आप सभी दोस्त देखेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर करना है। जो सूरसागर है दोस्त किसकी रचना है, अभी हमने बताया कबीर की है, सूरदास की है और यहाँ पर देखेंगे कालिदास की है फिर तुलसीदास की है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है। तो आप बिल्कुल ही यहाँ पर सूरसागर जो है ना ये जो रचना हो जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, तो भैया यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है वो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे सूरदास, बिल्कुल हाँ सही आंसर आ चुका, बी नंबर बिल्कुल जो लोग किए हैं सूरदास। अगर कबीर की बात करेंगे तो बीजक में आपका देखिए यहाँ पर जो है ना
तीनों आती है, कौन कौन सी? साखी, शबद, रमैनी आती है। और सूरदास की रचना की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर सूरदास साहित्य लहरी और सूरसावली ये आपके कवि सूरदास में आती हैं। और कालिदास की अगर बात करेंगे तो कालिदास के इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है ना, एक आपकी अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगी, मेघदूतम हो जाएगी, रघुवंशम और कुमार संभवन, ये आपकी कालिदास में हो जाएंगी। तुलसीदास की आपको पता है अवधि में और ब्रजभाषा में अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पर अवधि में रामचरितमानस हो जाएगा, रामलला नैछू हो जाएगा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और ब्रजभाषा में आपकी विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली यहाँ पर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको भी थोड़ा सा, क्लास को बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास से की नहीं है? तो भैया कौन सी कृति है जो यहाँ पर कह रहा है कवि सूरदास की नहीं है? तो यहाँ पर आपका साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूरसावली है, सुंदर विलास है। तो यहाँ पर अभी हमने जस्ट यहाँ पर बात की है, तो यहाँ पर जो है ना सुंदर विलास जो हो जाएगी भैया, सुंदर विलास आपकी जो डी नंबर है, तो ये किसकी है? ये भैया के सुंदर विलास जो है ना, ये सुंदरदास की है। किसकी हो जाएगी? सुंदरदास की हो जाएगी। तो बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, सूरदास के गुरु थे, तो यहाँ पर माधवाचार्य थे, शंकराचार्य थे, बल्लभाचार्य या फिर व्याभवाचार्य? तो भैया सूरदास के जो गुरु थे, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्त करना है, कौन से हो जाएंगे सूरदास के गुरु? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भाई, क्या हो जाएगा? सूरदास के गुरु आपको बताने हैं कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर माधवाचार्य या फिर शंकराचार्य या बल्लभाचार्य या फिर कह रहा है यहाँ पर व्यासाचार्य। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो इनके गुरु की बात कर रहा है दोस्त, तो इनके गुरु जो हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए बल्लभाचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे बल्लभाचार्य, इनके देखिए बल्लभाचार्य के भैया चार शिष्य थे। पहला यहाँ पर सूरदास हो जाएंगे, दूसरे आपके कृष्णदास हो जाएंगे, और आपके परमानंद दास हो जाएगा, और कुंभन दास हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। इसका जो पुत्र था बल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, याद रखेंगे पिट्ठुलदास थे, इनके भी चार शिष्य थे, इनको भी याद रखिएगा। चलिएगा, सूरदास, नंददास तथा अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना में की थी अवधि में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, या फिर आपका कह रहा मैथिली में? तो भाई किसमें की थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th नंबर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ब्रजभाषा जो बनेगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनेगा। सूरसागर की रचना में की गई, तो भैया सूरसागर की जो रचना है दोस्त, ये किसमें की गई है? तो कन्नौजी में, अवधि में, ब्रजभाषा में, या फिर आपका बुंदेली में? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इनकी रचना है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा, इनकी जो रचना है ब्रजभाषा में की गई है। तो भैया क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा भाई, देखिए लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि है भैया, अष्टछाप का कवि है, तो मीराबाई, सूरदास या फिर रसखान या फिर विद्यापति? तो भाई यहाँ पर देखेंगे इनका राइट आंसर दोस्तों करना है, तो यहाँ पर अष्टछाप का जो कवि हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सूरदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना, अष्टछाप के कवि आपके दो हो जाएंगे, तो आपको पता है, एक देखिए आपको पता है बल्लभाचार्य, इनका ही पुत्र था भैया बिट्ठुलनाथ। ठीक है ना, इनके भी चार शिष्य थे बिट्ठुलनाथ के, और यहाँ पर देखिए जो बल्लभाचार्य थे इनके भी चार शिष्य थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये जो है ना सूरदास थे, सूरदास तो ये किसके गुरु थे? ये बल्लभाचार्य के भैया गुरु थे। तो यहाँ पर आपका जो कि बी नंबर हो जाएगा सही आंसर, और बाकी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसकी पंक्ति है? तो ये भैया सूरदास की है, मीराबाई की है, कबीर दास की है, या फिर दोस्तों तुलसीदास की है? तो ये आपको बताना है किसकी पंक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई माया पूजा बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, और सभी लोग देखिए यहाँ पर कमेंट करने की कोशिश करिएगा, लाइक शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पर सूरदास हो जाएगा, तो ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये पंक्ति हो जाएगी मीराबाई की हो जाएगी, बी नंबर। यहाँ पर आपका सही बिल्कुल हरिमोहन का राइट आंसर आ चुका, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर मनमोहन यादव अनाया, बिल्कुल सही आंसर आ चुका। चलिएगा, मीरा किसे अपना इष्ट देव मानती थी? तो भैया मीरा किसे अपना इष्ट देव मानती थी? चलिएगा, तो भैया श्री राम है, विठुलनाथ, श्री कृष्ण और आपका राधा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, को दोस्त देखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा श्री कृष्ण आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो भैया किसको? यहाँ पर सेनापति को, या फिर तेरा कादिर को, या फिर बनारसी दास को, या फिर सुंदरदास को? तो भाई किसको दी थी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सुंदरदास आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। सुंदर, यहाँ पर जो आपका सुंदरदास है बिल्कुल आपकी इनकी रचना जो हो जाएगी सुंदर विलास हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं भैया, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। तो आगे हैं आपका पदाधर है, या फिर केशव बिहारी है? तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे कौन कहलाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके केशव जो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रीत काल की जब भी बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा श्रृंगार रस आएगा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है।
ठीक है ना। रीत काल को ही क्या चाटुकारिता काल भी कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर केसों की यहाँ बात कर रहे हैं, इनकी जो रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। एक आपकी रसिक प्रिया है, आप लोगों ने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, रसिक प्रिया केसों की, और एक आपकी कवि प्रिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कह रहा है रीत काल के कवि हैं, तो रीत काल के कवि जो हो जाएंगे तो भाई कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर तुलसीदास है, कबीरदास है, और आपके सूरदास है, और आपके वृंत हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके जो कवि हो जाएंगे, रीत काल के जो कवि है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा वृंद, आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिएगा यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है सतसई के लेखक कौन है भैया, सतसई के लेखक बताइएगा आप सभी लोग कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सतसई के लेखक जो है ना भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल, अशोक सरफराज या फिर हरवंश राय बच्चन। तो सतसई की बात कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सतसई में आपका यहाँ पर देखिए बनेगा बिहारी लाल आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, बिहारी लाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहारी लाल यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और सतसई की बात करेंगे, सतसई में जो है ना 719 दोहे हो जाएंगे, 719 दोहे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये रीत काल का भैया समय है, रीत काल का समय आपको बताया है 1650 से 1850 तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में रीत काल का कवि कौन है भैया, रीत काल का कवि आपको बताना है कौन हो जाएगा। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद है, और आपका यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और फिर बिहारी या फिर कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्त यहाँ पर रीत काल के कवि को बताइएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिहारी आपका सही आंसर यहाँ पर बनेगा, बिहारी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, उसका राइट आंसर करेंगे। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अभी पीछे क्लास में इसके कुछ पॉइंट्स बताए हमने। तो कवि बिहारी का जन्म फैजाबाद है, रीवा है, ग्वालियर है, फिर भोपाल है, तो कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो जन्म है भैया कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, ठीक है ना। बिहारी का जो जन्म है ग्वालियर में हुआ था। इनकी जो रचना है आपको याद रखना, अभी रचना जो बताई कौन सी हो जाएगी, सतसई, सतसई इनकी रचना हो जाएगी, सतसई, ठीक है ना। जिसमें क्या है 719 दोहे हैं, 719 दोहे हैं, ये अभी बताया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन रीतकालीन कवि है। तो भैया रीतकालीन कवि बताना कौन यहाँ पर रीतकालीन कवि हो जाएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत है, या फिर कह रहा दिनकर, या फिर कह रहा हरिओस, या फिर भूषण। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो भैया यहाँ पर रीत काल के आपको कभी बताना, देखते हैं भैया कौन यहाँ पर इसका राइट आंसर करता है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे। तो भाई यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए आ चुका है, भूषण यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूषण आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। बाकी सुमित्रानंद, दिनकर और आपका यहाँ पर हरिओस जो है ना, ये दोस्तों तीनों लोग आधुनिक काल के हो जाएंगे, ठीक है ना। आधुनिक काल, आधुनिक काल याद रखिएगा, आधुनिक काल जो है ना 1850 से भैया आपका स्टार्ट हुआ था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग दोस्तों किसको माना जाता है, 16 नंबर देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर पूरा देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसको माना जाता है, तो ये जो भारतेंद्र युग को माना जाता है, भारतेंद्र युग को माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य में देखेंगे सबसे पहले क्या आपका हुआ यहाँ पर लिखने की शुरुआत हुई 1000 तक। और यहाँ पर इसके बाद देखिए भक्ति काल आया आपका, फिर आपका रीत काल आया, फिर आपका आधुनिक काल आया, आधुनिक काल आया। आधुनिक काल जो भैया अब तक है यहीं से क्या है गद्य में लिखा गया, बिल्कुल आपका लिखा हुआ मिलता है किससे, आधुनिक काल से मिलता है। आधुनिक काल से ही आपका देखिए भारतेंद्र युग आपका आया था, इसमें ही भारतेंद्र युग आया था, जो कि भारतेंद्र युग आपको देखेंगे 1850 से 19 ईस्वी तक आया था, ठीक है ना। बिल्कुल द्विवेदी युग की बात करेंगे 1900 से आपका देखिए आया था यहाँ पर। द्विवेदी युग की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 1900 से 1920 तक आया था, 1900 से 1920 तक आया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है यहाँ पर बताइएगा, भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी हो जाएगी, 1850 से 1900 और 1789 से आपका हो जाएगा यहाँ पर 1887 तक, या फिर आपका 1875 से 1965 तक। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्त करना है, क्या हो जाएगा भारतेंद्र युग की जो समय सीमा हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी बताया आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो भैया सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था, भैया सितारे हिंद किस लेखक का नाम था। तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह का, या फिर कह रहा बाल मुकुंद गुप्त का, फिर राजा शिव प्रसाद जी का, या फिर राजेंद्र प्रसाद का। तो यहाँ पर कह रहा सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था।
तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये जो है ना किसका नाम था, तो ये राजा शिव प्रसाद का, किसका, राजा शिव प्रसाद का, सी नंबर हो जाएगा राइट। प्रेम सागर किसकी कृति है, तो भैया प्रेम सागर जो है ना किसकी कृति है, ये लल्लू लाल की है, सदा सुखलाल की है, या फिर कह रहा है सदल मिश्र की है, या फिर कह रहा है इंसान अल्लाह खां की है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रेम सागर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर किसकी कृति हो जाएगी, 19 नंबर पे जाएंगे तो ये आपका लल्लू लाल की हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर कह रहा है रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर कह रहा है संपूर्णानंद हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनना है तो क्या हो जाएगा, तो हिंदी नवजागरण के अगर अग्रदूत की बात करेगा तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को लगाना है। और इनका जो समय था दोस्तों 1850 से लगाकर 1900 तक, यानी कि मतलब 1900 से लग प्रेजेंट टाइम तक अब तक चल रहा है, ठीक है ना। इनकी जो रचना है, इंपॉर्टेंट जो इनकी रचना है कौन कौन सी, एक आपकी पता पढ़ा होगा भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, दूसरा आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी होगी जो इनकी है अंधेर नगरी चौपट राजा, ये इन्हीं की हो जाएगी, बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है, तो यहाँ पर कह रहा भवानी प्रसाद मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो 21 में आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अभी हमने जस्ट बताया, तो यहाँ पर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा और एक आपका प्रेम सरोवर, इनको याद रखना है, तो बी नंबर दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृति है, तो यहाँ पर आपको बताना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महावीर स्वामी, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और आपका जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर करना है जयद्रथ, जो आपका जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृति है, तो ये भैया आपकी मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट इनके याद रखें, मैथिली शरण गुप्त का पहला पॉइंट जो यहाँ पर इनका बनेगा, राष्ट्र कवि का दर्जा इनको मिला था, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा इन्हीं को मिला था। इन्हीं के जन्म दिवस को ही कवि दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्त क्या हो जाएगा, राष्ट्र कवि का दर्जा मिला था, इन्हीं के जन्म दिवस पर कवि दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट इनका याद है, इनकी जो रचनाएं हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपकी याद रखेंगे, भारत भारती और आपकी साकेत और आपकी यहाँ पर हो जाएगी यशोधरा, ये आपकी 3-4 यहाँ पर हो जाएंगी, रंगभूमि भी हो जाएगी, रंग से भंग ये भी हो जाएगी, तो यहाँ पर सी नंबर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और इसका सभी लोग जवाब करेंगे, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, तो भैया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इनकी जो है ना भैया मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बिल्कुल भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए माया प्रकाश भी जोड़ चुके, माया दो, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा 23 पे जाएंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल जो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर, प्री प्रवास की बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात इनको ही क्या हो मिला है, राष्ट्र कवि का दर्जा, याद रखेंगे राष्ट्र कवि का दर्जा किसको मिला, मैथिली शरण को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, याद रखेंगे। इनकी जो रचना थी प्री प्रवास भैया नहीं है, याद रखेंगे प्री प्रवास देखिए किसकी थी, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है। तो ये किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय जिसको आप बोलते हैं हरिओस, हरिओस कहते हैं, इनकी ये भैया रचना हो जाएगी, तो यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। और मैथिली शरण की रचना आपको बता चुके हैं, तो मैथिली शरण की रचना आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे, एक तो भारत भारती हो जाएगी, भारत भारती आपको बताया है, साकेत हो जाएगी, भारत भारती साकेत हो जाएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यशोधरा इंपॉर्टेंट है भैया, जो मैं करा रहा हूं तो बस इतना ही आप सभी लोग कर लेना। एक आप जय भारत और रंग में भंग और पंचवटी और जय द्रतवध, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी। भारत भारती के रचनाकार कौन है, देखिए बार बार क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, भारत भारती के जो रचनाकार दोस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर अभी देखिए डिस्कस किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसका सही आंसर आप लगा देंगे, क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, अभी पीछे बता चुके हैं हम। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं, तो खड़ी बोली में सर्वप्रथम जो है ना लोक कवि कौन माने जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये जो कवि हैं कौन माने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, या फिर कह रहा मैथिली शरण गुप्त हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जो डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे, कह रहा द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं, तो भैया जय भारत के रचनाकार आपको बताना मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, या फिर कह रहा श्रीधर पाठक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से जो भी मैं पॉइंट कराऊंगा वो सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आज आपकी क्लास है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला नंबर मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी रचना अभी हमने बताया है, भारत भारती में बता चुका हूँ, साकेत बता चुका हूँ, यशोधरा बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे जय भारत भी इनकी है, जय भारत याद रखेंगे, रंग में भंग बहुत ही पूछी जाएगी, रंग में भंग इनको ही याद रखना है, और यहाँ पर आपको पंचवटी, पंचवटी भी याद रखिएगा, और एक आप जय द्रतवध,
तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इनको ही राष्ट्र कवि की भैया यहाँ पर दर्जा मिला है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली सर्वगुप्त कृत नहीं है? अभी हमने जस्ट कराया, देखेंगे अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग से क्लास देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अब आपके कवर होने लगेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, तो इनकी एक रचना नहीं, एक कृति नहीं है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा नील देवी। नील देवी भैया जो है ना, ये जो रचना है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और बाकी जयदत्त व्रत, यशोधरा, साकेत और आपका भारत भारती, साके और आपके रंग में भंग, ये सारी किसकी हो जाएंगी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएंगी। चलिएगा, तो भैया मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो भैया इनका जो है ना किससे संबंध हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर कह रहा है छायावाद उत्तर युग है, आपका द्विवेदी युग है, या फिर कह रहा है यहाँ पर कह रहा है शुक्ल युग है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका राइट आंसर 28 में करिएगा तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी हमने द्विवेदी युग, क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, द्विवेदी युग जो है ना, ये आधुनिक युग में आता है। किस में आता है? आधुनिक युग में दोस्तों आता है, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काल चला था 1900 से भैया 1850 से 1900 करीब था। द्विवेदी युग जो था 1900 से 1920 तक था। तो इसको अगर कभी कभी पूछ देता, कभी कभी भाई पूछेगा रेयर केस में, 1900 से 1920 तक। इसके बाद आपका छायावाद युग आ गया था, ये 1920 से वही 36 तक रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए द्विवेदी युग में जो यहाँ पर थे ये लोग, तो आपके महाप्रसाद द्विवेदी जी थे, मैथिली शरण गुप्त थे, और आपके हरिओस जिनको बोलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा सही। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो भाई यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा, और क्लास को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? राणा प्रताप, हरिओस, या फिर कह रहा श्याम नारायण पांडे, या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर 29 में देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका श्याम नारायण पांडे जी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कह रहा भैया, निम्न में से कह रहा है राष्ट्र कवि कहलाता है। तो राष्ट्र कवि भैया कौन कहलाता है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, और आपका मैथिली शरण गुप्त, और या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो सभी लोग यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिएगा नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, सुमित्रा नंदन पंत है, यहाँ पे कह रहा है त्रिलोचन शास्त्री हैं। तो भैया यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 31 में, देखिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे आपको यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिएगा, तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, छायावादी के जो रचनाकार हैं इनके जो रचनाकार की एक ट्रिक याद रखनी है। तो आपको यहाँ पर याद रखना PM और आपका PN, PN आपको भूलना नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ इसका किस तरीके से आपको करना है, PN को किस तरीके से यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे PM का जो मतलब हो जाएगा, P का यहाँ पर देखेंगे मतलब भैया, तो यहाँ पर देखेंगे P से अगर आपका आएगा तो जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर देखिएगा कौन आ जाएगा? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखिए क्लियर हो जाएंगे अभी। और यम से आपकी देखिए आ जाएंगी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है। फिर यहाँ पर पी से देखिए कौन से आ जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, भूलना नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद अगर आप यन पे जाएंगे दोस्तों, यन पे आ जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये आपके हो जाएंगे छायावादी रचनाकार के जो कवि हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत आपको लगा लेना है, सी नंबर दोस्त आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो भैया अंचल जो है ना किस साहित्यकाल का उपनाम है? तो यहाँ पर 32 नंबर हरिवंश राय, बालकृष्ण शर्मा, या फिर कह रहा बद्रीनाथ भट्ट, या फिर रामेश्वर शुक्ल का। तो 32 पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, ये जो हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर इनका जो है ना, इनका जो उपनाम हो जाएगा बच्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चन। और आपका बालकृष्ण शर्मा जी का जो है ना इनका नवीन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखेंगे। बद्रीनाथ भट्ट का जो हो जाएगा सुदर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुदर्शन। और यहाँ पर रामेश्वर शुक्ल जी का भी बताया हमने अंचल। तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा राइट। चलिएगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है हुई वीरता की जो के साथ कह रहा है सगई झांसी में, अब कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा? तो भैया वीरांगना है, वैभव है, कायर है, या फिर कह रहा है
संपन्नता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हुई वीरता की वैभव के साथ जो सगाई झांसी में, तो यहाँ पर आपका बी नंबर भैया बनेगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य जो संकलन कौन सा है? तो भैया नीरजा है, रश्मि है, निहार है, या फिर कह रहा दीपशिखा है। तो भाई कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, तो 34 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका निहार प्रथम काव्य संकलन की कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे महादेवी वर्मा जो है ना फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। कहाँ की थी? फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था 1982 में, यामा बुक के लिए मिला था। और साहित्य का सबसे बड़ा भैया पुरस्कार जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका होता है। कमायनी किस युग की रचना है? तो कमायनी जो है ना ये किस युग की रचना है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी रहस्यवाद हो जाएगी, छायावाद हो जाएगी, प्रयोगवाद हो जाएगी, प्रगतिवाद हो जाएगी। तो भैया किसकी रचना हो जाएगी, किस युग की रचना हो जाएगी? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो रचना हो जाएगी छायावाद की हो जाएगी, छायावाद की हो जाएगी। जो जयशंकर प्रसाद हैं आपके, ये छायावाद के कवि हैं। अभी हमने बताया था छायावाद के कवि की ट्रिक बताई थी, तो पीएम बताया था, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जो है ना, इनकी जो है ना रचना झरना आंसू लहर, ये सारी हो जाएगी। पीएम का मतलब अभी हमने क्या बताया था? जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पर आपका महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, एन का मतलब आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये छायावाद के हो जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही तो भैया क्लास को लाइक जरूर से जरूर आप सभी लोग करेंगे, ठीक है ना। तो प्रगति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जो प्रगति का जो है ना सुकुमार कवि दोस्तों किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो भाई यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन अब देखेंगे तो 36 में जाइएगा तो यहाँ पर जो प्रकृति का जो सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, ठीक है ना। प्रकृति का सुकुमार किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इनको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? प्रेम और सौंदर्य का कवि जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य का जो कवि कहेंगे जयशंकर प्रसाद को। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्या कहा जाएगा? छायावादी या फिर सलाहका पुरुष कहा जाता है। छायावादी या फिर सलाहका पुरुष। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भैया, याद रखिएगा। चलिएगा, बिल्कुल भाई सही आंसर प्रदीप पूजा। यहां पर देखिएगा हिमगिरी के जो है ना उतंगुर शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाएं, ये पंक्तियां किस काव्य से रचना है? तो भैया किस काव्य से रचना है? तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 37 में देखिएगा तो यहाँ पर आपका कमायनी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा सही। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर निराला द्वारा रचित जो ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो भैया निराला द्वारा रचित जो है ना किसके जो ललित गीतों का जो संग्रह हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? गीतिका हो जाएगा, गीत कुंज हो जाएगा, गीतावली हो जाएगा, अड़िमा हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो बनेगा तो बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा गीतिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीतिका आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। पहले की बात करेगा, अगर पहले संग्रह की बात करेगा तो यहाँ पर अनामिका है, तो ठीक है ना। कह रहा हिंदी साहित्य की जो है ना लब्ध प्रतिष्ठित कृति कमायनी के रचनाकार कौन है? बहुत ही बेहतरीन भैया क्लास है, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रेमचंद हैं, या फिर कह रहा आगे हैं, या फिर सुदर्शन है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अब आपके स्टार्ट होंगे। 40 से 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन इस समय मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 39 नंबर में आपका डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे। तो यहाँ पर छायावाद का उपनिषद भैया बोला जाता है किसको? कमायनी को। यहाँ पर आप देखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर आपका क्या कह रहा है? बिल्कुल भाई सही आंसर आ रहे हैं, माया राघवेंद्र और सुधा गौड़ प्रदीप। तो जैसे कि यहाँ पर आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का कारण जो है ना आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अभी जस्ट बताया था मैंने, आधुनिक मीरा के नाम से भैया किसको जाना जाता है? तो भैया ये देखिए जाना जाता है भैया महादेवी वर्मा जी को। इनको क्या है 1982 में यामा बुक के लिए इनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर देखिए आंसर की भी दी गई है। और ये जो आपके 40 क्वेश्चन होने हैं ये बहुत ही बेहतरीन आपके होने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने हैं। अगर यहाँ पर देखिएगा इसके बाद आपको यहाँ से कोई भी क्लास आपको लेनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भाई स्पीड अब बढ़ने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। स्पीड भी आपकी बढ़ने वाली, क्योंकि देखिए वहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना भी जरूरी था। तो कौन सी कृति जो है ना महादेवी वर्मा जी की, देखिए अभी हमने बताया जस्ट डिस्कस किया है, तो आपको यहाँ पर याद होगा
हमने क्या बताया, निहार, निहार बोला है महादेवी वर्मा जो है ना, इनको ही क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहते हैं किसको, महादेवी वर्मा जी को। ये कहाँ, यूपी की रहने वाली है, फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं। इसको आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको 1982 में, यामा बुक के लिए मिला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से ध्यान देंगे। और साकेत की बात करेगा, साकेत जो है ना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। कमायनी हमने बताया जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि छायावादी का उपनिषद बोलते हैं कमायनी को। और प्री प्रवास अभी आपको बताया, ये बहुत पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर देखिए, सभी के आंसर आ रहे हैं, नंद कुमार के, अनूप के, संजीव के, पूजा निषाद के, सही आंसर। चलिएगा, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका आ चुका है, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है आपका, कह रहा है तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन हे अस्तिशेष, तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिरपुराण, हे चिरनवीन। तो कह रहा महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह व्यक्त जो है ना विचार व्यक्त किया था, तो जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त ने, सुमित्रा नंदन पंत या फिर हरवंश राय बच्चन जी ने। तो भैया ये जो व्यक्त किया था ये सुमित्रा नंदन पंत ने बोला था, बिल्कुल। तो इसका जो टाइटल है ना दोस्तों, याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है, इसका टाइटल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तुम्हें नमन, तुम्हें नमन इसका भैया टाइटल हो जाएगा। बिल्कुल भाई सही आंसर देखिए करिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है। तो भैया कौन सा देखिए 4 स्तंभों में नहीं है, ये भी आपको मैंने ट्रिक बता चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूं ये ट्रिक, तो एक बार फिर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, दोबारा भूलना नहीं है। छायावाद की अगर बात होगी तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, PMPN, छायावाद की बात के लिए PMPN याद रखना है। पी का मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा भैया जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और यम से आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी। और पी से यहाँ पर अब देखें दूसरी बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए यन से बात करेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर आप बताइएगा कौन सा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया देखिए जयशंकर प्रसाद और आपके यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, ये 2 यहाँ पर आपके ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये आपके दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आंसू किसका प्रमुख काव्य है, आंसू जो है ना किसका प्रमुख काव्य है। तो यहाँ पर अगर 4 नंबर देखिएगा मैथिली शरण गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको लाइक कर और शेयर भी करना है सभी लोगों को, क्लास को लाइक जरूर करें। 71 लोग हैं तो लाइक बहुत ही कम है। तो आंसू किसका प्रमुख काव्य है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैया जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट याद रखना है क्या हो जाएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी जो रचना हो जाएगी आंसू है, और आप याद रखेंगे झरना और लहर, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है, झरना और लहर, ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताना है। जो प्रसिद्ध छायावादी लेखक हैं तो महादेवी वर्मा है, वियोगी हरि है, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भाई दोस्त, क्या हो जाएगा। तो भाई छायावादी कब के लिए अभी बहुत बार मैंने ट्रिक बता चुका हूँ, बार बार अब क्या बताएं, आपको याद रखना भैया PN याद रखना है। तो पी से मतलब आपका जयशंकर प्रसाद, एम से आपका महादेवी वर्मा, पी से मतलब सुमित्रा नंदन पंत, और एन से मतलब आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बिल्कुल महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल देखिए आपका राघवेंद्र बिल्कुल सही आंसर है, और रविंदर का, सुधा गौड़ का, और यहाँ पर देखिए भक्ति सागर भी जुड़े हैं, इनका भी बिल्कुल सही आंसर देखिए आ रहे हैं। जिस तरीके से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल ही वर्दी बिल्कुल ही आपको मिल जाएगी भाई दोस्तों। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू आप जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे जो है ना जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, किसकी पंक्तियां हैं। बस इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए मिलेंगे और देखते रहना है बिल्कुल ही। तो ये जो हो जाएगी तो याद रखिएगा ये किसकी हो जाएगी, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, डी नंबर बन जाएगा राइट आंसर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान आपको बताना है। वाराणसी है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, मथुरा है। तो भैया इनका जो मूल निवास है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज क्या हो जाएगा दोस्त, प्रयागराज आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे ना विकल्प बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। तो इस पंक्ति में कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, तो यहाँ पर आपको बताना है कर्म से, श्रद्धा सर्ग से, आनंद सर्ग से, या फिर वियोग सर्ग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर बनेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया कर्म योग सर्ग, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कमायनी है याद रखेंगे, इसमें आपके कितने सर्ग हैं कभी पूछ देगा, तो 15 सर्ग आपके हो जाएंगे, आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना, कह रहा अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो भैया कानन कुसुम, या फिर कह रहा करुणालय, या फिर प्रेम पथिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना कह रहा है अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई कह रहा हो जाएगा कानन कुसुम हो जाएगा, करुणालय हो जाएगा, प्रेम पथिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है अभी हमने बताया, तो यहाँ पर आपका प्रेम पथिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कानन कुसुम आपको याद रखेंगे, कानन कुसुम
जो कानन कुसुमा ये भैया खड़ी बोली में है और करुणालय आपकी नाट्य शैली में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा सी नंबर दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के रचनाकार कौन है? भैया मधुशाला के रचनाकार बताइएगा। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, देखिए ऐसी ट्रिक बताएंगे यहाँ से काफी चीजें आपको रटेंगी। मधुशाला के रचनाकार हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट नहीं क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए इनकी मधुशाला याद रखेंगे, मधुशाला, दूसरी आपकी मधुबाला, मधुबाला, एक आपको याद रखना है क्या, मधुकलश, मधुकलश, ठीक है ना, तीन याद रखना। इसकी बात करेगा तो भैया इसके देखिए ये कब हुई थी, तो यहाँ पर 1935, और ये जो है लिखी थी इन्होंने याद देखिए 1936, और ये आपकी 1937, ठीक है ना। ये देखिए 1935, 1936, 1937 में दोस्तों लिखी गई थी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, बिल्कुल यहाँ पर भूलना नहीं है। और याद रखेंगे एक चीज, जो हरिवंश राय बच्चन है ये अमिताभ बच्चन के दोस्तों पिता हैं, और इनका जनक की बात करेंगे तो इनका जो इलाहाबाद में क्या है, ये इलाहाबाद के रहने वाले थे, ठीक है ना, आपको पता भी वो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, हरिवंश राय बच्चन, भैया हरिवंश राय बच्चन जो है ना ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है? तो भैया कौन सा गीत संग्रह लिखा है? तो यहाँ पर आपका प्रणय पत्रिका है, मिलन यामिनी, और आपका यहाँ पर संत रंगनी, और आपका कह रहा है एकांत संगीत। तो जल्दी से यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो कि 11 में जो राइट आंसर बनेगा भैया क्या हो जाएगा, प्रणय पत्रिका जो हो जाएगा दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला नंबर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे, भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सही आंसर इसका करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा निराला, आपका क्या हो जाएगा, बरस, निराला, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे जूही की कला और आपकी अनामिका, परिमल और गीतिका, इनको भी याद रखना, अनामिका, परिमल और गीतिका, ये सारी क्या हो जाएंगी, इनकी हो जाएंगी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की। उर्वशी किसकी रचना है दोस्तों? उर्वशी आपको बताना ये किसकी रचना हो जाएगी। उर्वशी की बात कर रहा है तो राम रच बेनीपुरी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, सिया राम शरण की, या फिर आज्ञा की है। तो उर्वशी जो है ना ये रचना आपको बताना 13 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था उर्वशी के लिए, ठीक है ना, किसको? रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल आपका यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ये भी रचनाएं आपको याद रखना है। एक आपकी हो जाएगी कुरुक्षेत्र, उर्वशी, और आपकी हुंकार, ये इनकी हो जाएंगी। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी है? नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल भाई सभी लोग, मोनू कुमार, सुधा गौड़, भक्ति सागर, आकाश, बिल्कुल सभी लोग जुड़े हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है तुमने, कहा था पुरानी जूतियों का कोरस। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 14 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं उस जनपद का कवि हूँ, पहला नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है आपका यहाँ पर कह रहा है रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो भैया रामधारी सिंह दिनकर हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर कह रहा है शिव सिंह है, या फिर कह रहा है पंडित जगन्नाथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, आपको पता होगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उर्वशी के लिए इनको क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर कह रहा है, कई दिनों तक कह रहा है चूल्हा रोया चक्की रोई रही, आपका उदास कई दिनों तक कानी तुतिया सोई उसके पास। भाई बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नागार्जुन है, नरेंद्र शर्मा है, शिवमंगल सिंह सुमन है, या फिर कह रहा है सुभद्रा चौहान है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैया किसकी हो जाएगी, तो यहाँ पर 16 नंबर आप देखेंगे कि नागार्जुन की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल मजाक मत लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका टाइटल भी पूछेगा, ठीक है ना, टाइटल पूछता रहता है, अकाल और उसके बाद, ठीक है ना, इसका शीर्षक जो हो जाएगा अकाल और उसके बाद का हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया किसके बारे में बताया, जो आपका गृहस्थ जीवन के बारे में इसमें बताया गया, तो यहाँ पर आपका पहला नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जो है ना दिनकर की रचना नहीं है? तो भैया दिनकर की जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो अभी हमने बताया रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी, तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आपकी मृगनयनी जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। जो ये रचना है मृगनयनी, ये किसकी है भैया? वृंदा लाल वर्मा की है, वृंदावन लाल वर्मा की है, ठीक है ना, वृंदावन लाल वर्मा जी की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की हमने बताया, उर्वशी बताया है, कुरुक्षेत्र बताया है, रश्मि बताया, और आपका देखिए एक हुंकार बताया था, हुंकार। ये सारी जो इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना है, सी नंबर हो जाएगा राइट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्त ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए हिंदी से है, संस्कृत से है, तमिल से है, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से है। तो भैया किससे संबंधित हो जाएगा? 18 नंबर अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो भैया ये किससे संबंधित हो जाएगा, संविधान की। बिल्कुल भाई यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई नंद कुमार मौर्य जी बोल रहे, नाम भी लिया करो। बिल्कुल देखिए मैराथन है, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इसलिए आपका नाम नहीं लिया जा रहा। 11 बजे वाली क्लास होती है, वहाँ पर आइएगा, बिल्कुल सभी के नाम पुकारे जाते हैं भाई, और क्लास भी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा डी नंबर भैया यहाँ पर राइट आंसर। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भैया, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिल्कुल यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आपका स्वर्ण धूलि पर, या फिर कह रहा है कोकायतन पर, या फिर कह रहा है युगवाणी, या फिर कह रहा है चिदंबरा। तो भाई यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो करना होगा भैया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर चिदंबरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिदंबरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिदंबरा के लिए भैया पहली बार इनको मिला था कब, 1968 में, ठीक है ना, 1968 में इनको मिला था, ठीक है ना। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, तो भैया कह रहे हैं नरेश मेहता है, कुमार नारायण है, या कमलेश्वर है, या फिर दिनकर है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग देखेंगे भैया, गुरफाम अंसारी, भक्ति सागर, नंद कुमार, प्रदीप प्रताप, बिल्कुल सही आंसर भैया प्रदीप ने किया। माया बिल्कुल भाई, और राविंदर सिंह, बिल्कुल सुधा जी, बिल्कुल बताइएगा। यहाँ पर 20 नंबर का आप सभी लोग बताएंगे, तो भाई क्या हो जाएगा 20 नंबर पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर कमलेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है सबसे पहली जो है ना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत में 1965 में, सबसे पहली बार 1965 में भैया किसको, जयशंकर प्रसाद जी को मिला था पहली बार। शंकर जो जयशंकर कुरूप को मिला था, ठीक है ना। चलिएगा 1968 की बात करेंगे तो पहली बार हिंदी में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपके 20 क्वेश्चन शायद और होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कह रहा है भगदूत है, आपका इतलम है, या फिर कह रहा है हरी घास पर छड़ बर, या फिर कितनी नामों में कितनी बार। तो भाई 21 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितनी नामों में कितनी बार, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1978 में आपका यहाँ पर इनको मिला था। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चेक कर लेंगे भैया, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 11 से प्लस हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट आप सभी लोग करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, तो यहाँ पर आप करना है नरेश मेहता है, कुंवर नारायण है, कमलेश्वर, या फिर दिनकर। भैया ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओल्ड क्वेश्चन था, इसीलिए आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, जो करंट का क्वेश्चन है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, या फिर कमलेश्वर, या फिर दिनकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना भैया 23 नंबर में आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कमलेश्वर आपको बताया सी नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको 24 नंबर बताना, जो कि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपका क्वेश्चन होने वाला। ज्ञानपीठ है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, और या फिर आपका कह रहा है पद्म भूषण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आपका जो 24 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1982 महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए, हिंदी में प्रथम महिला को भैया, प्रथम पहली महिला थी यामा के लिए भैया, इनको क्या है पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, ज्ञानपीठ आपका राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है अज्ञे जो आपका दिया गया, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो भाई यहाँ पर किसको देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यहाँ पर आपको 25 नंबर को देखना है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बाबरा अहिरी को, सॉरी बाबरा अहिरी नहीं होगा, कितनी नावों में कितनी बार, सी नंबर होगा, कितनी नावों में कितनी बार इसको मिला था। अभी पीछे शायद क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा के लिए सन 1985 में साहित्यकार एमटी 1995 में साहित्यकार एमटी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो आपका मलयालम, तमिल, उर्दू या फिर कन्नड़। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर मलयालम जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, यामा है, चिदंबरा है, और बनी हुई रस्सी, या फिर कह रहा है उर्वशी। तो यहाँ पर 27 नंबर जल्दी से देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, बाकी सभी सम्मानित है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया गया बनी हुई रस्सी, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यामा के लिए आपको पता महादेवी वर्मा को दिया गया था 1982 में, ठीक है ना। चिदंबरा में आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया था 1968 में, और फिर यहाँ पर उर्वशी की बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था 1972 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा।
वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1982 भी बताया किसको मिला था, तो ये यामा के लिए दिया गया था, महादेवी जी को, वर्मा जी को दिया गया। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो यामा के लिए मिला था, ये जो है ना फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं, हिंदी में प्रथम महिलाएं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये महिला थी। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। और सभी लोग क्लास को भैया लाइक जरूर करेंगे, देखिए लाइक कर दीजिएगा भाई, सभी लोग इतनी मेहनत से आपकी क्लास चल रही है तो लाइक करिएगा आप सभी लोग। कितनी नावों में कितने बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो भाई यहाँ पर बताना है किसको, यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्त करना है, क्या हो जाएगा सभी लोग यहाँ पर देखिएगा। तो 29 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जी को 1978 में मिला था, याद रखेंगे। और यहाँ पर याद रखें कि कितनी नाव में कितनी बार के लिए दिया गया था। चलिएगा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस कृत पर मिला? तो यहाँ पर आपको बताना महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत पर मिला है? तो यहाँ पर आपको बताना है दीपशिखा, नीरजा, यामा और आपका दिया गया दोस्त श्रृंखला की कड़ियाँ। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आकाश कुमार भक्ति सागर और आपका देखिए रिया गौतम, निक्की यावत। तो सभी लोग यहाँ पर बताएंगे 30 नंबर में जो बनेगा भाई आपका सी नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यामा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा के लिए दिया गया था, तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही आंसर बन जाएगा। चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कह किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना प्रारंभ हुआ था? तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर 1955 हो जाएगा, 1975 हो जाएगा, 1945, 1965। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर जो पहली बार जो बनेगा तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1955 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य में यहाँ पर देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में किसी एक को दिया जाता है और साहित्य अकादमी को 22 भाषाओं में भैया सभी को दिया जाता है। ठीक है ना, इसकी जो ज्ञानपीठ की शुरुआत की बात करेंगे तो 1965 में हुई थी, ये कह रहा है जिस शंकर ग्रुप को दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे 1955 में जो शुरुआत हुई थी तो ये साहित्य अकादमी की हुई थी, तो पहली बार ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। चलिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो 32 में जो हो जाएगा उर्वशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी को ज्ञानपीठ मिला है 1972 में। ठीक है ना, 1972 में मिला था, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा भाई यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की, डॉक्टर रघुवंश की या फिर मृदुला गर्ग की या फिर निर्मल वर्मा जी की? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था? भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, आगे माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर आपको 34 में करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया था दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी जो है ना, हिम तरंगिनी के लिए मिला था, ये भी आपको याद रखना, कभी कभी पूछ देगा अगर। तो यहाँ पर आपका डी नंबर भैया हो जाएगा राइट आंसर। तो भैया सभी लोग एक क्लास को लाइक शेयर जरूर से जरूर करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एक दो बार यहाँ पर क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएंगे और यहाँ से ही आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर एक बार दो बार ध्यान से देखेंगे क्लास तो खुद ही आपको यकीन हो जाएगा। 35 नंबर कह रहा है किस कृत के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वह किस भाषा में रचित है? संस्कृत है, प्राकृत है, हिंदी है, मैथिली है? तो भैया यहाँ पर देखिएगा 35 में जो हो जाएगा तो मैथिली आपका करेक्ट आंसर 1968 में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा अभी मॉडल पेपर भैया 11 बजे से स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपको जीएस और करंट के क्वेश्चन मिलने वाले 50 बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ध्यान से दबा लीजिएगा। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेंद्र यादव है, केदारनाथ है या फिर रामदर्श या फिर कह रहा रुस्तम सिंह को? तो यहाँ पर जो आपका बनेगा तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रामदरस जो मिश्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार जो आपका काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रहन पर आपका रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी और आपका कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान और आपका शरद जोशी। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन समझना है क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे आप लोगों के, तो एक दो बार जब देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएंगे, इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा तो यहाँ पर साहित्य अकादमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ पर कह रहा है हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो यहाँ पर आपको बताना धूमिल की है, श्री लाल शुक्ल की है या फिर कह रहा है भीष्म शाहिनी की है या फिर कह रहा है यशपाल जी की है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका धूमिल जो है ना सुदामा पांडे को कहा जाता है, याद रखे हैं। तो यहाँ पर धूमिल जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त आपका पहला नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लोग फर्स्ट नंबर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर देखिए आ चुका है। चलिएगा बिल्कुल भाई यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद और आपका कह रहा है परिताप और या फिर कह रहा है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर का जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ के लिए भैया टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेंगे, तो डी नंबर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है, निम्न में से कौन सी कृति है जो सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपका कह रहा है अमृत राय की है, निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद जो है ना कमल का सिपाही, या फिर कह रहा है मुक्तिबोध, या फिर कह रहा है राग दरबारी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा दोस्त क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद कमल का सिपाही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्तिबोध की बात करें जैनेंद्र हैं, और आपका राग दरबारी की बात करें श्री लाल शुक्ल की है, और यहाँ पर बिल्कुल ही निराला के साहित्य साधना की बात करें रामविलास वर्मा जी की है, रामविलास वर्मा जी की है।